हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप खुश, स्वस्थ और एंजॉय कर रहे होंगे। इसी उम्मीद के साथ आज मैं आपके सामने एक नई वीडियो लेकर आई हूँ जिसका टॉपिक है डिप्रेशन। डिप्रेशन जैसे कि आप सुन ही रहे होंगे, डिप्रेशन मीन्स कि हमेशा उदास रहना। मतलब डिप्रेशन तो आपने ये वर्ड तो अक्सर सुना ही होगा। ये मोस्टली घरों में, कई घरों में आपको रोज़ के कामों में, रोज़ के दैनिक कार्यों में या जो भी है, आपको पता ही नहीं लगेगा कि वो इंसान डिप्रेशन से पीड़ित है। कभी कभी ऐसा होता है कि आपको लगेगा कि इसको इंटरेस्ट कम हो गया लोगों से बातचीत करने में, या कहीं बाहर जाने में, या कुछ बातचीत करने में। क्योंकि कुछ लोग होते भी ऐसे हैं दोस्तों कि जैसे कि अपने आप में ही वो रहते हैं, जिसे बोलते हैं एकाग्र, एक अपने आप में ही मतलब रहते हैं। कहीं ज़्यादा बाहर जाते वाते नहीं हैं, किसी के साथ घूमते मिलते जुलते नहीं हैं, कोई इंजॉय नहीं करते। बट मैं इसके जो मेन सिम्टम्स है वो मैं आपको बता देना चाहती हूँ। मेन सिम्टम्स इसका ये है कि हमेशा जो भी डिप्रेशन से ग्रस्त इंसान होगा उसको मतलब कंटिन्यू निराशा रहेगी। मतलब वो हमेशा सैड फील करेगा, हमेशा कंटिन्यू। ये निराशा ऐसी होगी कि वो लॉन्ग टाइम आपके पास, अगर आपका दोस्त आ रहा है, कोई आ रहा है, आप उससे मिलना नहीं चाहोगे। आप एक लंबी सोच, मतलब ये एक ऐसी गंभीर समस्या है कि आपके सोचने समझने और आपको महसूस करने और आपके काम को, सब चीज़ को प्रभावित करती है ये डिप्रेशन। इंसान सोचने समझने के लायक नहीं रह जाता। वो इसलिए नहीं रह जाता कि जब आप लंबे समय से, लॉन्ग टाइम तक आप एक जगह बैठे रहेंगे कि कुछ वैसे ही लक्षण है जैसे कि वही मानसिक बीमारी हो जाती है। जैसे किसी को मतलब बहुत बड़ी बीमारी बनते देर भी नहीं लगती। बहुत बीमारी इससे रिलेटेड और भी हो जाती है। मैं कहना चाहती हूँ, भगवान ना करे किसी का डिप्रेशन हो। तो आप कैसे पहचान सकते हैं, तो उसके मैं कुछ सिम्टम्स आपको बता रही हूँ। सिम्टम्स ये हैं उसके कि जैसे कि कोई इंसान कमरे में ही हो, जैसे हमेशा आप सोना ही चाहे, सो ही रहा है ना। उसका जैसे रोज़ के काम होते हैं, जैसे नाश्ता कर रहा है या जल्दी से नहीं कर रहा है, खा के फिर सो जाता है, फिर उठता है, फिर सो जाता है, या किसी कोने में बैठा रहता है, लोगों से सोशलाइज नहीं होता, ज़्यादा बोलता चालता नहीं है। और इसमें एक ये भी होता है कि उस इंसान का बेवजह रोने का मन करता है। मतलब कोई वजह नहीं होती, बस रोना आता है, रोना आता है, रोना आता है। ये डिप्रेशन दोस्तों इतना गंदा है कि इससे इंसान के दिमाग में सुसाइडल थॉट्स तक आ जाते हैं। सुसाइडल थॉट्स मीन्स जब इंसान किसी के साथ बात नहीं करेगा, कुछ नहीं करेगा, अपने आप एकांत में सो जाएगा, ठीक है, कोने में रहेगा, किसी से मिलेगा जुलेगा नहीं, तो उसको अपने आप को, खुद को ख़त्म करने का मन करता है। उसे समझ ही नहीं आता उसके साथ हो क्या रहा है। क्योंकि वो जो जिससे डिप्रेशन है, आप ये भी नहीं जान सकते, वो खुद भी नहीं जानता कि उसे हुआ क्या है। वो खुद भी नहीं, खुद खुद की कंडीशन भी उसको नहीं पता कि उसे हुआ क्या है, बस उसको रोने का मन करता है। आपने शायद देखा होगा यूट्यूब वगैरह में, या कहीं टीवी वगैरह में सुना भी होगा। हमारी जो एक फेमस एक्ट्रेस है दीपिका पादुकोण, उनको भी डिप्रेशन की बीमारी थी। उन्होंने सार्वजनिक किया है, पब्लिक में बोला है, शायद वो कौन बनेगा करोड़पति में बोला था उन्होंने कि डिप्रेशन से निकलने के लिए उन्हें बहुत साल लगे, मतलब काफ़ी टाइम लगा। और ये उनको रिकॉग्नाइज़ उनकी मम्मी ने किया, उनके सिम्टम्स को उनकी मम्मी ने पहचाना। क्योंकि उनको भी वो बस वही बिना वजह रोना आना, किसी से बात ना करना, एक ही जगह पे पड़े रहना। अब वो तो फेमस एक्ट्रेस है, ये भी हो सकता है इसके कॉजेज़ बहुत कुछ होते हैं। उनको काम ना मिला हो उस टाइम किसी रिलेशनशिप को, मतलब इसके कॉजेज़ भी बहुत है। कई लोग रिलेशनशिप ब्रेकअप होता है किसी का, किसी से बहुत प्यार में होते हैं। अब एक इंसान बहुत प्यार में होता है, अगला उसे धोखा दे देता है, तो ये भी एक डिप्रेशन का एक कारण बनता है। ठीक है, हो सकता है उनके साथ कुछ हुआ हो पर्सनल, तो हम जानते नहीं, बट यही सब होता है। और कभी कभी इंसान खुद को समझ नहीं पाता कि उसे हुआ क्या है, बस उसे रोने का मन करता है। वो सोचता है बस मैं इस चीज़ से निकलूँ। उसका मतलब जिन कामों में उसमें उसको इंटरेस्ट आता, घूमने में, खाने में, कहीं दोस्तों के साथ पार्टी में जाने में, ऐसा इंसान मतलब आप ये कह सकते हो समाज से दूर हो जाता है। वो शादी वगैरह कहीं जाना पसंद ही नहीं करता। तो इतना बुरा होता है ये डिप्रेशन। तो मैंने आपको रीज़न बता दिया, हो कुछ भी सकता है, पर्सनल लाइफ से रिलेटेड हो सकता है आपके,
या यूँ कहो आपको जैसे बिज़नेस या किसी जॉब वगैरह में जैसे निकाल दिया हो, कोई इंसान बहुत मेहनती और उसको जॉब में से मतलब उसे निकाल दिया हो, काफ़ी टाइम से उसे जॉब नहीं मिल रही, घर में लोगों के ताने वाने, माँ बाप को भी, ऐसे में पेरेंट्स वगैरह को भी समझना चाहिए कि अपने बच्चों को ज़्यादा जोर ना दें कि आप काम करो। नहीं काम करे तो ऐसे में इंसान को कुछ कर तो पा नहीं रहा है, ठीक है, उल्टा डिप्रेशन में जा रहा है और ऐसे में उसके मन में सुसाइडल थॉट्स आते हैं। आपने सुना होगा कई लोग सुसाइड अटैम्प्ट करते हैं, वो लोग ही ऐसी मेंटल कंडीशन से गुजरते हैं जिनके माँ बाप भी उन्हें सपोर्ट नहीं करते। वो सोचते हैं ये पढ़ा रहता है, इसको किसी काम करने का मन नहीं कर रहा, लेकिन पूछो आप, उसकी काउंसलिंग कराओ। पेरेंट्स को होना चाहिए या परिजनों को होना चाहिए, जाएं उनकी काउंसलिंग कराएं, बच्चों को दिखाएं कि क्या प्रॉब्लम है, क्या दिक्कत है इसको। पहले तो ये सब करता था, अब अचानक से इसने सब करना छोड़ दिया। बिज़नेस में लॉस हो गया, किसी को करोड़ों का, किसी लाखों का, ठीक है। ये सब रीज़न्स होते हैं हमारे डिप्रेशन में जाने के। एक मैं ये भी नहीं कहूँगी घर ही घर में रहने वाला भी डिप्रेशन का शिकार होता है। देखो दोस्तों, कभी ऐसा होता है लोग बाहर भी जाते हैं, जॉब भी करते हैं, फिर भी वो डिप्रेशन का शिकार होते हैं, उन्हें कोई पहचान नहीं सकता। हाँ, एक रूप में ये पहचान सकते हैं कि जैसे वो भी ऑफिस में रह के अलग थलग बैठे हों, किसी से बात ना करते हो, काम करा, सुस्त, एनर्जी लेवल डाउन हो जाता है ऐसे लोगों को, काम भी उनका स्लो स्लो होगा। घर आके फिर वो आएंगे, रोएंगे धोएंगे, छुट्टी मारेंगे 2-3 दिन, फिर रेस्ट करेंगे, फिर जाएंगे, फिर वही कुछ दिन बाद जॉब ही छोड़ देंगे। ऐसे भी होता है कि ज़रूरी नहीं घर में रहने वाला ही होता है, बाहर वाला भी डिप्रेशन का शिकार हो सकता है। उसके कॉजेज़ मैंने आपको बता दी, ये सब होते हैं। अब ऐसे में क्या करें, जब किसी को डिप्रेशन हो जाए तो वो क्या करे, कैसे निकले इस गंभीर समस्या व गंभीर बीमारी से कैसे निकला जाए। क्योंकि जब तक आप लोग नहीं समझेंगे, आपके जो फैमिली मेम्बर्स, आपके फ्रेंड्स वगैरह नहीं समझेंगे, कई इंसान अपने मन की बात शेयर ही नहीं करेगा, किसी को अंदर ही अंदर घुटता रहेगा, तो जाहिर सी बात है वो कुछ भी कर सकता है, वो खुद को नुकसान पहुंचा सकता है। ऐसे में बहुत लेट हो जाएगी अगर आप अपने बच्चे को या अपने भाई को या अपने पति को, कोई भी हो, वटेवर कोई भी हो सकता है, उसको आप ध्यान ना दो, उसको ये सोचो आलसी समझ के एकदम इग्नोर करते रहो। बट नहीं, उसको पूछो, बाहर ले जाओ, घुमाओ फिराओ, पूछो क्या प्रॉब्लम है, आप क्यों ऐसे दिन भर रहते हो, बात किसी से क्यों नहीं करते, नहीं तो उनकी काउंसलिंग करवाओ, ठीक है दोस्तों। ये कुछ बातें हैं जो मैंने आपको बताई डिप्रेशन की। मैं खुद डिप्रेशन का शिकार हो गई थी। आज मैं वीडियो बना तो रही हूँ, लेकिन इसके पीछे भी बहुत बड़ी वजह मैं खुद हूँ। मतलब जिसने एक्सपीरियंस किया होता है इस बीमारी को, वही जान सकता है कि डिप्रेशन क्या है। बट जब तक आप इसके रूट कॉज को नहीं समझेंगे तो आप समझ नहीं पाएंगे कि इसकी जड़ क्या है। हर इंसान को जानना है। इसके बहुत सारे सॉल्यूशंस लेके मैं आपके सामने आई हूँ। सॉल्यूशन भी मैं आपको बताऊंगी कि इसके क्या क्या सॉल्यूशन है, कैसे हम डिप्रेशन से बाहर निकलें। पहले तो दोस्तों ये एकदम ठीक होने वाली बीमारी नहीं है, इसमें टाइम लगता है। आप ये ना सोचें आपको डिप्रेशन हो रहा है 6 महीने से तो आप 2-4 दिन में डिप्रेशन ख़त्म हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा, उसमें टाइम लगेगा आपको, ठीक है। टाइम ऐसा लगेगा कि आपको सबसे पहले क्या करना है, मेडिटेशन करना है, योगा करना है। मेडिटेशन इन द सेंस कि आप कहीं अगर बाहर जाते तो बढ़िया, नहीं जाते तो घर में बाहर पार्क हो कहीं, सुबह सब जल्दी उठ के मेडिटेशन करें, लंबी गहरी सांस ले फिर छोड़िए, लंबी गहरी सांस ले फिर छोड़िए, मतलब मेडिटेशन करें। तो आंखें बंद करके 15-20 मिनट अपने आप में रहें, सुबह सुबह उठ के योगा करें, एक्सरसाइज करें, और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों से अपनी मन की बात शेयर करें। ये नहीं कि अंदर ही अंदर घुट रहे हो। अगर आपको कोई पर्सनल प्रॉब्लम है, कोई एक तो आपका खास होगा जिससे आप अपने मन की बात शेयर कर सकते हो, कोई एक तो होगा। ज़रूरी नहीं सभी भरोसेमंद होते हैं, लेकिन किसी एक को अपनी बात बताओ, चाहे वो आपके माँ बाप ही क्यों ना हो। आपके माँ बाप आपके सच्चे दोस्त होते हैं क्योंकि उन्होंने आपको पैदा किया, आप उनको बता सकते हो। बाप को नहीं, माँ को बता दो, माँ को नहीं, पिताजी को बता दो। मतलब कहने का मेरा मतलब है आप किसी को भी बता सकते हो अपनी प्रॉब्लम, बट करो, शेयर करना है आपको, आपको अंदर ही अंदर नहीं घुटना है। आपको क्या करना है कि एक और मैं मेथड बताती हूँ आपको, कि आपको जैसे एक मैनिफेस्टेशन में भी लोग यूज़ करते हैं, जैसे पानी का ग्लास होता है, उसमें आप बोलिए थैंक यू करके, उसमें लेबल लगा लीजिए कांच के उसमें या जो भी जिसमें भी आप पीते हैं, थैंक यू बोले, मैं बहुत
मैं स्वस्थ हूँ, मुझे कोई बीमारी नहीं है, ऐसे करके आप पानी पी लो। पानी के थ्रू बहुत अच्छा आपका डिप्रेशन जाएगा। बोलो मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं ठीक हो रहा हूँ, ऐसे ऐसे करके पानी पीजिए। जो एनर्जी आपके बोलने से निकलेगी वही आपकी बॉडी में भी जाएगी। दूसरा एक मेथड ये है कि जैसे आप पानी की जो बोतल दिन भर यूज़ करते हो उसको थोड़ा सनलाइट में रखें, धूप में रखेंगे जिस पानी को, आपको नेगेटिविटी आपके अंदर की हटाएगी। तो जो धूप की जो किरणों से जो पानी में जो धूप की किरणें आएंगी उससे, उसको पीने से भी आपके नेगेटिव थॉट्स कम होंगे। ठीक है दोस्तों, ये भी होता है एक। और एक ये भी मेथड है इससे निकलने का कि आप जैसे कि अच्छी अच्छी बुक्स पढ़े, अच्छे अच्छे किताबें जो आती हैं, लाइब्रेरी में जाइए, बहुत अच्छी मोटिवेशनल मीन्स जो आजकल यूट्यूब में भी कितने चैनल आ रहे हैं मोटिवेशनल, वो देखिए, किताबें पढ़िए आप, जिससे आपको अच्छी हैप्पीनेस हो। अच्छे अच्छे गाने सुने, जो आपको पसंद है वो गाने सुने। रात को सोने से पहले आप ज़रूर वो गाने सुने जिनसे आपको खुशी मिलती हो। कभी तो खुशी मिलती रही होगी, एक बार दोबारा उसे ट्राई करो यार, सुन लो उन गानों को, क्या पता आपका डिप्रेशन चले जाए। उन गानों को सुनको आप हैप्पी महसूस करो, स्माइल करो, क्योंकि ऐसा इंसान स्माइल भी नहीं करता फिर। ठीक है, अपना बढ़िया खाना खाओ, अच्छी जगह पे घूमो, कोई एक दोस्त ज़रूर बनाओ। डिप्रेशन में जाने से अच्छा है कोई एक दोस्त ज़रूर बनाओ, और जो उन्हें पसंद हो वो चीज़ करो। मेरा कहने का मतलब है जो चीज़ उन्हें पसंद हो, पॉजिटिव चीज़ें, पॉजिटिव वाइब्स वाले लोगों से मिले। नेगेटिव लोगों से तो दूर ही हो जाए, नेगेटिव लोगों से आपको मिलना ही नहीं है, पॉजिटिव लोगों से बात मिलना है। ठीक है, जिससे कि आप इस गंभीर समस्या से दूर हो सकते हैं। बाकी तो कोई और, मैंने काफ़ी वैसे पॉइंट्स बता दिया आपको कि आप क्या कर सकते हैं इस बीमारी से दूर होने के। शेयरिंग, कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है। आप किसी से भी कम्युनिकेट कीजिए, अपने अंदर में ही नहीं बैठिए। घर से हो सके कम रहिए, घर से बाहर निकलिए, किसी भी सामान लेने जाइए, वॉक करने जाइए, किसी भी वजह से जाइए, पर जाइए। घर ही में ना रहिए, एक ही जगह पे, एक ही बेड पे ना लेटे रहे। आपके या जो मेरी वीडियो कोई जैसे मम्मी पापा कोई भी देख रहे हो, आप पेरेंट्स हो या आप बच्चे हो, जो भी हो, आपको लगता है आप डिप्रेशन में हो, अगर आप पेरेंट्स हैं तो आप मेरी वीडियो देख के ये बता सकते हैं कि आप उनको किसी ना किसी बहाने से भेजिए या अपने साथ ले जाइए। हो सकता है वो डिप्रेशन में कहाँ चले जाए, कुछ कह नहीं सकते ना, ऐसे में मेंटल स्टेट कहाँ ले जाता है उसको, जैसे सुसाइडल थॉट्स वगैरह। तो आप लोगों को साथ में जाना है, उनके साथ में घुमाओ, ले जाओ पार्क में घुमाओ, ठीक है, उनके दोस्तों से उनसे मिलवाओ, बात करो, फेवरेट मूवी देखो, उनके साथ कॉमेडी की मूवी देखो, हंसी मजाक की मूवी देखो। कहने का मतलब है उनको अकेला मत छोड़ो। जितना अकेला रहेगा वो इंसान, वो और ज़्यादा डिप्रेशन में जाएगा। तो मैंने आपको बहुत सारे पॉइंट्स बता दिए हैं। लोग, वीडियो भी बहुत लंबी हो चुकी है, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, और ज़्यादा अच्छी लग रही है मतलब हो सके तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। मैं और वीडियो आपके सामने और मेंटल हेल्थ के से रिलेटेड और भी वीडियोस बनाऊंगी। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद।